तो आप लोगों के मन में डाउट ये रहता है कि जो एयरफोर्स फेज 2 के अंदर जो जीडी होती है, उसके अंदर कैसे क्या होता है, कि किस तरीके से ग्रुप बनते हैं वहाँ पे, किस तरीके से बोलना होता है, या फिर ऑफिसर्स के सामने किस तरीके से अपना इंट्रोडक्शन दें, या फिर किस तरीके से सब कुछ करें। तो इसलिए मैं आपको गाइड करने वाला हूँ, क्योंकि मैंने 2 बार दे रखा है जीडी, एक बार कानपुर में और एक बार सिकंदराबाद में। तो मैं दोनों जगह का आपको बताने वाला हूँ कि मेरा किस तरीके से जीडी हुआ और किस तरीके से वहाँ पे सब कुछ हुआ। जीडी वाले रूम के जाने से लेकर के और जीडी वाले रूम से निकलने के बाहर तक का मैं आपको पूरा तरीके से गाइड करने वाला हूँ, एक एक चीज़ कि वहाँ पे कैसे बैठना होता है, किस तरीके से पैड मिलते हैं, किस तरीके से फेयर सीट, किस तरीके से रफ सीट, पूरा बताने वाला हूँ एक एक चीज़। आपका कोई भी डाउट बचेगा नहीं इसके बाद में, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो आपको करना क्या है, इस वीडियो के अगर आपको अच्छा लगे तो आपको लाइक करना है, और जीडी के लिए गाइडेंस के लिए आगे भी तो आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, क्योंकि मैं इसी तरीके के वीडियो बनाने वाला हूँ आगे चल के। और जीडी की प्रिपरेशन मैं फ्री कराता हूँ, तो आप लोग जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लेंगे, तो वहाँ पे आपको जीडी की प्रिपरेशन फ्री में कराऊंगा। आगे चलते हैं हम लोग, क्योंकि मैंने 2 बैच ऑलरेडी निकाल चुके हैं पढ़ा करके। तो उसमें जो लड़के हैं ट्रेनिंग पे आधे हैं, आधे भी इस बार जाएंगे ट्रेनिंग पे। तो जीडी का रिव्यू भी अच्छा है, लगभग जितना भी बच्चा जीडी के लिए आता है तो उसमें से लगभग जीडी निकल जाता है। अगर फिजिकल क्लास करके जीडी निकल जाओगे तो जीडी निकल जाता है। ठीक है, तो अभी इस बात करते हैं मैं अपना एक्सपीरियंस की। तो पहला जो मेरा इंटेक जो मैंने जीडी दिया था उसमें 02/2023 के अंदर जीडी दिया था, और उस बार मेरा गया था कानपुर के अंदर। कानपुर के अंदर जो जीडी हुआ था, तो उसमें कैसे क्या हुआ था। अब मेरा चेस्ट नंबर थोड़ा बाद में था, 361 चेस्ट नंबर था। तो जिनका चेस्ट नंबर लास्ट में होता है उनका लास्ट में नंबर आता है, जिनका पहले चेस्ट नंबर होता है उनका पहले आ जाता है। तो मेरा 361 था, तो मेरा नंबर वही शाम को 2 से 3 बजे नंबर आया था जीडी के लिए, 2 से 3 बजे जीडी के आया। अब वहाँ पे जब हुआ, जब जहाँ पर हो रही थी जीडी, तो वहाँ पे कानपुर में 3-4 रूम है जहाँ पे जीडी होती है, बड़े बड़े रूम हैं, और वहाँ पे 3-4 रूम है। तो वहाँ पे एक रूम था जो गेट के पास ही था, तो वहाँ हम लोगों को लाइन से लेकर के गए, वहाँ पे बिठा दिया, बोले कि अंदर जीडी चल रही है, जैसे लड़के निकलेंगे वो वाले तो तुम अंदर जाओगे। तो कुछ देर बाद निकले लड़के, हम लोग को अंदर ले गए। तो वहाँ पे किस तरीके से जो सिचुएशन थी कि इस तरीके से ऐसे गोलाकार ऐसे कुर्सियाँ पड़ी, सब पड़ी हुई थी। कुर्सियाँ भी कोई नॉर्मल थी, एकदम ज़्यादा ऐसी नहीं थी, नॉर्मल थी। और यहाँ पे 2 ऑफिसर ऐसे बैठे हुए थे ऐसे इस तरीके से। अब हम लोग गए यहाँ पे, तो हर जो चेयर थी उस चेयर के ऊपर एक एक पैड रखा हुआ था ऑलरेडी पहले से ही। तो उन्होंने बोला कि सिट डाउन और अपना पैड उठा लो, रख लो। तो हम लोगों ने पैड उठाकर अपने ऊपर रख लिया। बाद में उन्होंने उन्हीं में लड़कों में से, हम लोग में से ही किसी एक को खड़ा किया और बोला कि ये लो जो रफ सीट है सबको बांट दो एक एक करके। फिर दूसरे को खड़ा किया और फेयर सीट बिठवा दी। तो रफ सीट और फेयर सीट हमें मिल गई है। अब उन्होंने कहा कि उन्होंने पूरा ब्रीफिंग दिया एक बार कि जीडी क्या होता है और जीडी में पार्टिसिपेट कैसे करना है, पूरा आपको गाइड करेंगे, वो भी पूरा इंग्लिश में करेंगे, इंग्लिश टू इंग्लिश। तो उस दिन जब गाइड कर दिया पूरा, तो उन्होंने फिर बोला कि मैं आपको अब टॉपिक डिक्टेट करूंगा, तो आपको जो भी समझ में आए तो लिखना है। तो उन्होंने अपना डिक्टेशन स्टार्ट किया। लगभग उन्होंने 200 से 250 वर्ड बोल दिए, और टॉपिक मेरा था पीयर प्रेशर, उसमें जो कानपुर वाले में। तो 200 से 250 वर्ड उन्होंने बोल दिए इसके बारे में। अब मैं टॉपिक पहले से पढ़ के गया था ये वाला, तो मैंने ज़्यादा रफ में लिखा नहीं था। वैसे कुछ लड़के लिख भी रहे थे, बट मेरा फोकस इस पे था कि मैं पढ़ के आया हूँ और मुझे बस माइंड अपने रिकॉल करना है, बस जो भी पॉइंट्स मेरे हैं। मैंने ज़्यादा लिखा नहीं था उसके अंदर। बाकी आप रफ शीट के अंदर लिख सकते हैं और रफ शीट के अंदर देख भी सकते हैं। मैं बताऊंगा आगे कैसे देखना है। देखना ऐसा नहीं कि उसमें तुम उसको देख देख पढ़ के उनको सुना रहे हो, ऐसा नहीं करना, बताऊंगा अभी। बट मैंने उसमें क्या कर लिया, यानी कि रफ शीट वाला हो गया खत्म। फिर उन्होंने एक बोला कि आपके पास 10 मिनट है, और उनके पास स्टॉप वॉच रहती है। 10 मिनट बोला तो 10 मिनट ही टाइम देंगे, ज़्यादा नहीं देंगे। तो उन्होंने स्टॉप वॉच ऑन की और बोला 10 मिनट टाइम है आपके पास, अब आप इसको फेयर शीट के अंदर इसको लिखना है, अब इसको फेयर करना है। तो सबने स्टार्ट किया लिखना। अब फेयर शीट कैसी होती है मैं बताता हूँ आपको, फेयर शीट का भी डाउट रहता है। फेयर शीट A4 साइज की होती है, जैसे A4 साइज हो गया, ये A4 साइज की होती है। अब इसके अंदर क्या होता है, ऊपर के साइड में नाम लिखने के लिए जगह होती है, नेम। यहाँ पे नेम लिख जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे ASC कौन सी है, यहाँ पे किस डेट में हो रहा है ये जीडी, वो सब कुछ होता है। और नीचे यहाँ पे होते हैं, इतना ज़्यादा स्पेस होता है सिग्नेचर वगैरह के लिए, तुम्हारे सिग्नेचर और जो ऑफिसर करा है उनके सिग्नेचर के लिए। अब देखो A4 साइज में इतना भाग निकल गया, इतना भाग निकल गया, तो बीच में बचता थोड़ा भाग बस। अब तुम्हें इसमें ही लिखना है, तो बहुत कम मैटर होता है। तो ये मत डरो कि 10 मिनट के अंदर लिख पाएंगे, नहीं लिख पाएंगे, लिख जरूर लोगे आप। लिखने के लिए बहुत टाइम मिल जाता है और लिख लोगे आप आराम से ही। तो अगले होता क्या है, कुछ लड़के केवल इसी पेज में लिख देते हैं, यहाँ से लेके स्टार्ट किया, यहाँ तक पूरा लिख दिया, यहाँ से ऐसे लाइन लिख दिया। बट मैं सजेशन ये दूंगा
कि आप पहला पेज तो भरिए और नेक्स्ट पेज पे कम से कम 2 लाइन तो ले ही जाइए, 1 से 2 लाइन जरूर ले जाइए। इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा कि ऑफिसर को जो चेक करेगा लगेगा कि इस बच्चे को नॉलेज है इस टॉपिक के बारे में, लिख सकता था, बट इसके बाद टाइम कम था तो ये आगे लिख नहीं पाया। तो आपको करना क्या, यहाँ से लेकर के 1 पेज तो भरना ही पूरा है, और अगली बार नेक्स्ट पेज पलट के उसी में ही आगे 2 लाइन तो लेना है। तो ये इससे जाएगा, इम्पैक्ट पड़ेगा कि लड़कियों को नॉलेज है इसके बारे में। तो यहाँ हम लोगों को 10 मिनट का टाइम दिया और फेयर शीट हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। फिर हम लोगों में से एक को खड़ा किया और उसमें से बोला कि जाओ इस जो फेयर शीट जमा कर लो। रफ शीट जमा नहीं होती है, रफ शीट नहीं जमा होती है, फेयर शीट ही जमा होती है। तो रफ शीट आपके पास रहेगी, आप उसको देख करके बोल सकते हैं, वो बोल देते हैं, इतना हमको कंफर्टेबल कर दिया था कि आप बोल सकते हैं इसको देख करके। बताऊंगा देखना कैसे, तो बहुत बड़ी उसमें दिक्कत है, क्योंकि देख के बोलोगे तो गलत जाएगा इम्पैक्ट, बट बताऊंगा देखना कैसे है। तो ये हो गया। इसके बाद में तो उन्होंने बोला कि अब 1 बाय 1 करके आप लोगों को अपना इंट्रोडक्शन और सेल्फ इंट्रोडक्शन बोलना है। अब किसी किसी एससी पे क्या होता है, केवल वहाँ पे टॉपिक इंट्रो ही कराते हैं बस, बट कानपुर में सेल्फ इंट्रो और टॉपिक इंट्रो दोनों होता है। आप चाहे 30 सेकंड का सेल्फ इंट्रो दे लें और 30 सेकंड का टॉपिक इंट्रो, या फिर 40 सेकंड का अपना इंट्रो दे लें और 20 सेकंड का, या फिर 20 सेकंड का आपका टॉपिक इंट्रो हो जाएगा। कोई भी चीज़ करो, बट 1 मिनट तक आपको बोलना ही बोलना है। अब क्या रहता है कि लड़के इसमें करते क्या है कि कुछ जगह पे ना इंट्रोडक्शन बड़ा लेके जाते हैं, बट मैं कहूँगा कि प्रेफरेंस दूंगा 30 सेकंड का इंट्रो रखिए और 30 सेकंड टॉपिक के बारे में रखिए, इतनी प्रैक्टिस करके जाइए आप। तो इतना हो जाता है। आप 1 मिनट टाइम सबको देते हैं, और 1 जो मैं बोल रहा हूँ 1 मिनट, तो प्रॉपर 1 मिनट ही मिलता है। वो स्टॉप वॉच रखते हैं, ऑन करते हैं, लड़का बोलना स्टार्ट करेगा, अपना इंट्रो देगा, टॉपिक इंट्रो देगा। अगर 1 मिनट के पहले रुक जा रहा है तो कोई बात नहीं, उसको यानी कि उसका खराब हो गया मतलब एक तरीके से इंट्रोडक्शन। अब वो बोलता है नेक्स्ट नेक्स्ट, ऐसे बोलते जाते हैं। अगर आप बोलते जा रहे हैं 1 मिनट आपका हो गया है, तो ऑलरेडी आपको बोल देंगे नेक्स्ट, रुकने के लिए बोल देंगे कि यू स्टॉप नेक्स्ट। तो आपको ऐसा प्रैक्टिस करके जाना है यहाँ से कि 1 मिनट अपने बोलने की कैपेसिटी बना लो। अगर आपने बोलना स्टार्ट किया है तो अपना इंट्रोडक्शन के साथ में किसी भी टॉपिक के बारे में, अगर आपकी कैपेसिटी 1 मिनट बोलने की है तो आपका इंट्रोडक्शन बेस्ट जाएगा, और इंट्रोडक्शन ही हमारा पार्ट बेस्ट होता है। अगर आपने इंट्रोडक्शन अच्छा कर दिया तो आपका समझ लो कि 60 से 70% सिलेक्शन हो चुका है जीडी के अंदर। तो इस तरीके से हमारे जो ग्रुप बना था, 20 का ग्रुप बना था, तो 20 लोगों का 1 मिनट टाइम दे करके आपका जीडी वहाँ पे इंट्रोडक्शन हो गया। अब इसमें कुछ बच्चे थे जो अटक गए थे बीच में ही, और एक गलती एक लड़के ने और की थी, मैं गलती आपको बताता चलता साथ में, कि उसने क्या किया कि एक पीआईक्यू फॉर्म होता है, पीआईक्यू फॉर्म के अंदर उसने वहाँ पे लिखा था कि जो फादर है मेरे वो फार्मर हैं। एक पीआईक्यू फॉर्म होता है, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन क्वेश्चनर, वो भरता है आपका फिजिकल के बाद में, तो वो फॉर्म वहाँ पे जाता है जीडी के अंदर। तो उसमें आपको भराया गया था, तो उसने लिखा कि मेरे फादर का जो ऑक्यूपेशन है, जो व्यवसाय है, वो हमारा फार्मर है। बट उसने इंट्रोडक्शन में बोल दिया कि माई फादर इज ए टीचर। उसके फादर टीचर भी होंगे और फार्मर भी होंगे। तो इस तरीके से क्या था कि उसने गलती कर दी, उसको वहीं पर रोक दिया। तो इस तरह गलती नहीं करना है, जो चीज़ है उसको प्रॉपर लिखना है, बिल्कुल कंफर्म होकर कि हाँ यही चीज़ है, यही चीज़ है। तो ये हो गया हमारा इतना भाग। अब हमारा 20 लोगों का इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म हो गया था। इसके बाद उन्होंने बोला कि एनीवन इनिशिएट द टॉपिक एंड डिस्कस अबाउट द टॉपिक, इतना कह के बोल दिया। तो वहाँ पे इनिशिएट करने का बारी आई, तो इनिशिएट मैंने ही किया था। वहाँ पे इनिशिएट मैंने किया क्योंकि मेरा टॉपिक पहले से प्रिपेयर था और मेरी नॉलेज भी इसके बारे में थी, तो मैं कॉन्फिडेंस था अपने बारे में। अगर आप कॉन्फिडेंट वहाँ पे हो तो आप खुद ही इनिशिएट कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस नहीं है आपके पास तो नहीं बोल सकते वहाँ पे, नहीं बोलना, फिर बेकार हो जाएगा वरना। तो मैंने इनिशिएट किया और उसके बाद में 1-2 लड़के और बोलना स्टार्ट किए। फिर मैंने बोला 1-2 बार, यानी कि दूसरी बार बोलना स्टार्ट किया। मैंने पहली बार जो इनिशिएट कर दिया तब तो कर ही दिया, फिर दूसरे लड़के बोलने लगे। फिर मैंने एक बार और ट्राई किया बोलने का, तो उसने मुझे रोक दिया। वहाँ पे रोक देते वहाँ पे, अगर आप अच्छा बोल रहे हैं, आपका बोलने का तरीका अच्छा है, टोन अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, तो रोक देते हैं। तो उसने बोला कि यू कीप क्वाइट, तो मैं वहाँ पे चुप हो गया। तो अब इसके बाद में लोग जीडी कर रहे थे अपना, तो मैं वहाँ पे ऑब्जर्व कर रहा था कि क्या गलतियाँ लोग कर रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं। तो कुछ लड़के हाथ पैर अपना चला रहे थे, हाथ इधर उधर घुमा रहे थे, कुछ इंटरप्ट कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। फिर मार्केट बनी तो थोड़ी देर बाद तो उन्होंने क्या किया कि रोक दिया जीडी। अब उन्होंने क्या, 20 लोग हम लोग थे, 10 का इधर कर दिया और 10 का ग्रुप इधर कर दिया। अब बोला तुम बोलो पॉजिटिव पीयर प्रेशर के बारे में इस तरह को, उसको बोल दिया तुम बोलो निगेटिव पीयर प्रेशर के बारे में। तो अगर फिश मार्केट बनेगी तो खुद रोक देते हैं। अगर आपको दिक्कत होती है कहीं भी प्रैक्टिस कर रहे हैं अगर आप जीडी के भी, तो वहाँ पे फिश मार्केट में अगर बोल नहीं पा रहे हैं आप, तो दिक्कत नहीं लीजिए, वहाँ पे ग्रुप डिवाइड कर देंगे, छोटे छोटे कर देंगे, तब बोलने का चांस सबको मिल जाएगा। तो ये उन्होंने कर दिया। अब जीडी हम लोगों के लगभग 20 लोग थे, तो 20 मिनट ही चली होगी जीडी। जितने लोग होते हैं जीडी के अंदर उतनी देर डिस्कशन चलता है। तो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हमारा 20 मिनट एक एक को मिले, वो 20 मिनट हुई हमारे 20 मिनट।
तो 40 से 45 मिनट और रफ सीट वाला अगर मिलाएंगे 10 मिनट, तो 1 घंटा मान लो जीडी का पूरा चलता है, पूरा प्रोसेस। ठीक है, तो हम सबने अपना अपना पॉइंट रख दिया। अब लास्ट में जो लड़के बोल नहीं पाए तो उनको चांस दिया कि चेस्ट नंबर बोल के बोलते हैं कि चेस्ट नंबर 362, यू कैन एक्सप्लेन द टॉपिक, यू कैन गिव द कंक्लूजन द टॉपिक। तो कंक्लूजन वो लोग खुद कराते हैं, कंक्लूजन और ओवरव्यू खुद कराते हैं अपना लास्ट में, जो लोग बोल नहीं पाते उनसे करवाते हैं। तो अगर आप बोल नहीं पाते तो वो आपको चांस मिलेगा जरूर वहाँ पे। और मैं बता दूं कानपुर का लेवल कैसा रहता है, कानपुर का लेवल टफ रहता है हल्का जीडी के मामले में। फिजिकल तो बिल्कुल ईजी है, फिजिकल में तो कोई दिक्कत नहीं, बट जीडी के लेवल में आपको प्रिपेयर होकर अच्छे जाना पड़ेगा। अगर आप पॉइंट टू पॉइंट बात नहीं करेंगे, ऐसा नहीं कि वहाँ पे इट इज गुड इट इज बैड करते रहोगे तो आउट हो जाओगे। अब तुम बताता हूँ कि अब वहाँ से क्या हुआ, जीडी खत्म हो गई तो उन्होंने बोला कि अब जा सकते हैं आप। इंग्लिश सब बोलते हैं, हिंदी नहीं बोलते, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ बट वो इंग्लिश बोलते हैं। तो वहाँ से हम लोग फिर आ गए अपने जो भी हमारा रूम था बड़ा वाला, उसमें आ गए, अब बैठ गए। अब जी 3 बजे गए थे लगभग, तो ये मान लो कि 2 से 3 बजे, मुझे टाइम एग्जैक्ट नहीं याद अभी, 2 से 3 के बीच में गए थे और वो वही आ गए होंगे 1 घंटे बाद। अब वहाँ पे बैठे हम लोग, तो वही रिजल्ट हम लोगों का आया था शाम को 6 बजे। 6 बजे रिजल्ट आया, तो 6 बजे रिजल्ट में हुआ क्या कि जिन लोगों का नहीं होता है उनका चेस्ट नंबर बुलाते हैं वो लोग। तो बुला रहे थे ऐसे ही, तो वहाँ पे मैंने जो देखा कि मेरे 20 वाले ग्रुप से वहाँ पे 5 लड़के आउट हो गए। अब 5 में बताता हूँ आउट कौन कौन से हो, क्योंकि तो मैंने बोला कि मुझे रोक दिया गया था, मुझे बोलने नहीं, वहाँ पे मैंने इनिशिएट किया, फिर बाद में मुझे बोलने नहीं दिया, तो मैं वहाँ पे ऑब्जर्व ही कर रहा था कौन कैसे बोल रहा है, बस यही देख ही रहा था। तो जो 5 लड़के आउट हुए थे उन्हें बताता हूँ कि एक लड़का था, एक तो वो आउट हुआ जो गलती कर गया था कि जो इंट्रोडक्शन में बोल गया था फादर और टीचर में गड़बड़ हो गया था। एक लड़का आउट हुआ जो हाथ पैर चला रहा था ज़्यादा। एक दो लड़के थे जो बिल्कुल बोले नहीं, उनको चांस भी दिया गया तो वो बोलेगे, वो यानी कि उनको चांस दे रहा, बोल रहा कि बोलो चेस्ट नंबर बोलो, स्पीक अबाउट द टॉपिक, फिर भी नहीं बोल रहे हैं वो, तो वो लड़के आउट हो गए। एक दो लड़के थे जो बहुत ज़्यादा बोल रहे थे, इंटरप्ट बहुत ज़्यादा कर रहे थे, हर बार वही सोच रहे थे मैं ही बोलूँ मैं ही बोलूँ। और एक दो लड़के ऐसे थे वो जो मुझे याद भी नहीं कि कैसे क्या था, बट 5 लड़के आउट हुए थे, 4 तो मुझे याद है, 5 लड़के आउट हुए थे। 5 लड़के इस तरीके से आउट होते, तो ये गलतियाँ नहीं करना है आपको। अब 5 लड़के आउट हो गए हम लोगों के, इतना रहा जीडी कानपुर का हमारा रिव्यू। अब बात करता हूँ सिकंदराबाद में कैसे हुआ था। सिकंदराबाद में थोड़ा सा लेवल लो था जीडी का, उतना टफ नहीं था जितना कानपुर में था। तो सिकंदराबाद में भी यही सिस्टम हुआ था कि जीडी के लिए रूम के लिए अंदर लेके गए, बट सिकंदराबाद में क्या था कि यहाँ पर उन्होंने टॉपिक डिक्टेशन नहीं किया था, तो टॉपिक उन्होंने मुंह से नहीं बोला था, अपने टॉपिक की रिकॉर्डिंग चलाई थी इस बार। तो ये बस डिफरेंस थोड़ा बहुत है, बाकी सेम था। यहाँ पे सिकंदराबाद में आपको केवल टॉपिक का इंट्रो बोलना है, सेल्फ इंट्रो नहीं बोलना है। वो बोल देते हैं कि अपना सेल्फ इंट्रो बोलो बस काम खत्म। तो अरे सॉरी, टॉपिक इंट्रो बोलना है केवल। तो यहाँ पे सेम सब कुछ था कि रफ सीट मिली, फेयर सीट मिली, फेयर सीट उन्होंने इस बार रिकॉर्डिंग चलाई थी, एआई की आवाज़ में ये बोलता है, एक लेडीज बोलती है, तो वहाँ से आपको वही बिल्कुल स्मूथ बोलती है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल फास्ट बोलती है, बिल्कुल स्मूथ बोलती है वो, तो आप लिख लोगे, इतना नहीं है। तो डिक्टेशन नहीं हुआ था सिकंदराबाद में, यहाँ पे डिक्टेशन एआई के थ्रू हुआ था, उसने बोला था। बाकी इसके बाद में फिर यही डिफरेंस था एक, और डिफरेंस ये दूसरा था कि वहाँ पे टॉपिक इंट्रो के बारे में बोलना है, जो आपको देते हैं ना 1 मिनट के अंदर बोलना है, तो 1 मिनट आपको टॉपिक इंट्रो ही बोलना है जो अभी आपका टॉपिक होगा। और यहाँ पे टॉपिक मेरा था वोटिंग कंपलसरी करके, वोटिंग कंपलसरी, वहाँ पे था पीयर प्रेशर, वो यहाँ पे था वोटिंग कंपलसरी, और इतना था। और बाकी यहाँ पे जीडी का लेवल थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं था। एक लड़के तो यहाँ पे बोला कि तुम हिंदी में बोल दो अपना, यानी कि लड़का बोल नहीं पा रहा था, तो ऑफिसर बोला कि यू कैन स्पीक इन हिंदी, तो हिंदी में नहीं बोल पाया, तो वो भी लड़का आउट हुआ था। बाकी यहाँ पे ज़्यादा लड़के आउट नहीं हुए थे जीडी के अंदर, लेवल उतना लो था। तो ये मेरा रहा दोनों सेंटरों का रिव्यू। बाकी जो प्रोसेस था सेम रहता है, बट जो कंपेयर मैंने बताया करके कि यहाँ का, तो ये दोनों चीज़ें थी। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है अभी, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि आगे आने वाले समय में मैं आपको इसी तरीके से गाइड करने वाला हूँ, अपना एक्सपीरियंस देने वाला हूँ जीडी के रिगार्डिंग। अगर आप फ्री में प्रैक्टिस करना चाहते हैं जीडी की, तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे दिया हुआ है, वहाँ से जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको कोई पर्सनल डाउट है तो आप कर सकते हैं, अगर आप पर्सनल डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं वहाँ पे। और एक ही बता दूँ मैं कि आगे आने वाले समय में मैं आपको जो भी चीज़ें हैं मेडिकल के रिगार्डिंग और कुछ भी हो, मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, तो आप उसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इनटेक 01 2025 के इनटेक के जो फेज़ 2 एग्ज़ाम्स होंगे, उनके लिए मैं एक फ्री ऑफ कॉस्ट उड़ान बैच लेकर के आ रहा हूं। और ये बैच केवल नाम का फ्री है, फैसिलिटीज़ के अंदर आपको पेड बैच से भी ज़्यादा मिलेंगी। और इस बैच के अंदर ना ही मैं केवल जीडी के लिए, बल्कि जो फिजिकल होता है, रनिंग, पुशअप, स्क्वाट्स, जो भी होता है फिजिकल के अंदर वो, और मेडिकल के रिगार्डिंग मुझे अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, तो मैं आपको इस बैच के अंदर मेडिकल के लिए भी गाइड करने वाला हूं। और अब बात आती है कि सब चीज़ तो ठीक है, आप कराओगे प्रिपरेशन, बट हम विश्वास कैसे करें कि जिस प्लेटफॉर्म से जुड़ने जा रहे हैं,
जिससे आप जुड़ने जा रहे हो वो आपको फेस टू पास करा पाएगा नहीं करा पाएगा। तो इसके लिए मैं बता दूँ आपको कि ऑलरेडी मैं 2 बैचेस जो फेस टू के टीच कर चुका हूँ, उनमें से एक बैच अभी ट्रेनिंग पे है और एक बैच अभी जॉइनिंग पे जाने वाला है। और इसके अलावा ऑलरेडी मुझे 2 बार फेस टू देने का एक्सपीरियंस है। तो मैं इसके लिए आपको एश्योर कर दूँ कि आप जिस प्लेटफॉर्म से जुड़ने जा रहे हैं तो आपको फेस टू पास कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। बाकी मैं इस बैच के अंदर प्रिपरेशन कैसे कराने वाला हूँ, सेशंस कैसे होंगे, पीडीएफ आपको जो टॉपिक की पीडीएफ कहाँ मिलेगी, कैसे क्या सब कुछ होगा, इसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला हूँ। तो वो वीडियो आपको मिल जाएगा कुछ दिनों बाद में। तो आपको करना कुछ नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि वीडियो जब आए तो मिल जाए आपको। और इस बैच का जो लॉन्चिंग वीडियो होगा वो 31 मार्च को आ जाएगा। 31 मार्च को इस बैच की लॉन्चिंग वीडियो आ जाएगी। और मैं क्या करूँगा कि जो लड़के इस बार जॉइनिंग जाने वाले हैं उनसे कह करके एक उनका शॉर्ट वीडियो बना लूँगा सबका। तो धीरे धीरे करके मैं सबको शॉर्ट वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो इससे क्या होगा कि आपको जीडी के बैच में आने से पहले ही कुछ नॉलेज हो जाएगी थोड़ी बहुत कि कैसे क्या होता है। जो लोग पहले दे चुके हैं तो उनके शॉर्ट वीडियो देख करके आपको थोड़ा नॉलेज लग जाएगा। तो ये चैनल आपके लिए आगे आने वाले समय में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। करना कुछ नहीं है, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो उसके लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से आकर के पूछ सकते हैं पर्सनल में।